नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद ये जो परिणाम है, इसके बाद जो बड़ा विवाद शुरू हुआ था उसमें अब एक नया ट्विस्ट है। एक ऐसा ट्विस्ट जो एनटीए ने पर्दाफाश किया है। कौन सच और क्या सही ये भी बताया है। देखिए, यहाँ पे सबको गौर करने वाली बात है, क्योंकि झूठे दावे करने का, एआई से फेक ओएमआर शीट बनाने के दावे भी सोशल मीडिया पे शेयर करने का सबसे बड़ा एक कानूनी तहत पे बड़ा क्राइम एनटीए ने ज़रूर बताया है सभी एस्पिरेंट्स को। और इसलिए ये झूठ पूरी तरीके से जो पकड़ा गया है, ये क्या सच है, चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एनटीए का क्या कहना है और वो कौन से 5 उम्मीदवार हैं। देखिए, वही कहानी आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। एनटीए ने एक एक करके इन सभी उम्मीदवारों के झूठे दावों को खोज निकाला है, पर्दाफाश किया है। अवनीश श्रीवास्तव के मामले में उनकी जो ओएमआर शीट वायरल हो रही थी ना, जिस पर आपने भी गौर किया था, उसमें डिजिटल से उनका नाम और डिटेल्स बदल के अजीत सिंह कर दिया गया था। ये एनटीए ने पकड़ लिया है। जबकि डेटाबेस में भी अगर नाम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का मिलना जुलना बिल्कुल अलग है। और साथ ही अवनीश की असली स्कोर 337 वैलिड रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अभय यादव का भी नाम है, जिसमें पब्लिक में एक बड़ा दावा किया था कि उन्हें 180 में से महज कुछ 5 सवाल छोड़ने के पीछे करीब 634 नंबर मिले हैं, जो कि आने भी नहीं चाहिए थे। मगर इस जांच में एनटीए जुटा है और उसने इनको भी गलत ठहराया है। 44 सवाल खाली छोड़ने का पीछे अगर इतना बड़ा स्कैम क्या वाकई में ये लोग कर रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं गलत है। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रतिभा त्रिवेदी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उनका भी वायरल फोटो में इतनी भारी डिजिटल छेड़छाड़ का जो पूरा मामला एनटीए ने जब पूरी तरीके से पर्दाफाश किया है, तो वो मार्क्स पूरी तरीके से सही पाए गए हैं। यहाँ पे लक्ष्य सिंह का भी नाम आता है। इसकी चर्चाएं भी आपने सुनी होंगी। जितनी वायरल शीट इनकी थी, उतना नाम अब इनका वायरल हो रहा है गलत दावों के बीच में, जो एनटीए ने कहा है। जबकि असलियत में उन्होंने 180 में से कुछ महज 54 सवाल किए थे, और जिसमें से 34 सही और कितने 20 गलत थे। और इसीलिए उनके सही असली स्कोर भी 160 नंबर ही वैलिड माना गया है एनटीए की तरफ से। अब आखिर में आर्य सिंह का नाम ही समझ लीजिए, ये मामला भी बड़ी चर्चाओं में रहा था। अब जहां पे उनकी असली शीट पे पूरी तरीके से बात की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें 345 समथिंग उन्होंने दर्ज किया थी आपत्ति, और वहीं डिजिटल एडिटिंग से बदल के ये सीधा 245 पे उन्होंने छेड़छाड़ की है, जो एनटीए ने ये भी साबित किया है। अब जांच के बाद उनका सही स्कोर 167 का पक्का किया गया है। लेकिन एनटीए ने अब सभी को जैसे मान लो वार्निंग की तरह पकड़ लिया है और सभी के पर्देफाश किए हैं। शीट बनाना या फिर उसे एक पूरी तरीके से डिजिटली बनाना फेक तरीके से और अपनी बात को रखना, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर कहीं ना कहीं एनटीए बिल्कुल सही है, अगर आपको भी लगता है कि ये सभी दावों के बीच जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये सारे 5 उम्मीदवारों की फोटोज वायरल हो गई है, और एनटीए ने जरूर इन पे बात रखी है कि यही वो 5 उम्मीदवार है जिनकी वजह से ये पूरा मामला अब सीधे सड़कों तक आ चुका है, जंतर मंतर की रैलियों तक आ चुका है, और यही वो 5 उम्मीदवार हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि एनटीए ने जो दावे किए हैं, जो अब सब जगह वायरल हो गई है ये बात, क्या आपको भी लगता है कि वायरल दावे जितने भी हैं, एनटीए इतने टाइम से जो चुप था, जो मेल पे ना रिवर्ट करने का सबसे बड़ा एक दावा था, जिस पे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि हमें कहते हैं कि मेल कर दीजिए, हम आपको सही जवाब देंगे, आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी एनटीए चुप। लेकिन अब एनटीए ने चुप्पी तोड़ी है, और जिसमें सबसे बड़ा ये है कि 5 ऐसे उम्मीदवारों के नाम और उनके चेहरे साबित किए हैं एनटीए ने, जो पूरी तरीके से गलत है। क्या आपको भी यही लगता है एनटीए सही है, या क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। अभी के लिए ऐसा लगता है कि जिन एस्पिरेंट्स के साथ दुनिया खड़ी थी, क्या वो सच में गलत है? और अगर गलत निकले तो शायद ये मामला अब और आगे बढ़ेगा, और बहुत गलत तरीके से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही नीट को लेके आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे कि क्या है असली खेल, और क्या ये कंट्रोवर्सी अब तक चलेगी या कब तक, ये ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण।